आज तुम्हारा शुरू हो रहा है मैथ का एक्सरसाइज 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक, इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन तुम्हारा कहता है, ध्यान से सुनना और समझना कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 है। दो वृत्त है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4:9। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? याद रखना, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यदि a अनुपात b हो तो उनकी त्रिज्या का अनुपात √a अनुपात √b हो जाता है, मतलब उसका वर्गमूल निकल जाता है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा उसकी त्रिज्या का अनुपात 2:3। कोई दिक्कत हुआ? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे तो उसका वर्गमूल निकाल लो तो हो जाएगा उसका त्रिज्या का अनुपात। और अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr²। ठीक, अब देखो यही चीज को कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है θ/360 πr²। डी नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है तो एक चक्कर लगाने में पहला को 1 घंटा, दूसरे को 3 घंटा और तीसरे को 5 घंटा लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिल जाने में कितना समय लगेगा? तीनों का लघुत्तम निकाल दो, एलसीएम। 1, 3, 5, तो 5 × 15 घंटा। देखो आंसर है 15 घंटा। कितना लगेगा? 15 घंटा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का वही बात हुआ, 2, 4 और 6 का लघुत्तम निकालो। 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2 दूना 4, 2 दूना 2, 1 ही 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 3 दूना 6, 6 दूना 12 घंटा। देखो कौन सा है? 12 घंटा। प्रश्न नंबर 3 और 4 सेम था, बस अंक थोड़ा बदल गया है। 5 में है, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों, देखो यहाँ कोई वृत्त है, मान लो इसका त्रिज्या कितना है? r है। ठीक, और इस वृत्त की त्रिज्या को अगर हम 2 गुना करते तो क्या हो जाएगा? अभी 2r हो जाएगा, 2 गुना। तो ये पुराना था नहीं, पहले इतना था और नया ही हो गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो पुराना और नया, पहले पुराना था ना नया, वृत्तों के परिधि का अनुपात। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, और अनुपात इसका क्या हो जाएगा? 2πr का मान है 2r। तो r से r खत्म, पाई से पाई खत्म, 1 2 से 1 खत्म, बचेगा क्या? 1:2। देखो है आंसर 1:2। समझ में आया? रुको, अच्छा हम पुराना और नया निकालेंगे। देखो वहां कह रहा है पहले नया का तब पुराना का, कह रहा है ना, तो नया का 2, पुराना का 1, 2:1 ना होगा। हम अभी क्या निकाल दिए थे? पुराना और नया का। वो पूछ रहा है नया और तब पुराना का, तो पहले इसका तब इसका। ठीक, समझ आया बात? क्वेश्चन नंबर 6, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, ऐसा सवाल जहां भी आएगा लघुत्तम निकालो। कितना कितना का? 3, 4 और 8 का। 3, 4 और 8 का लघुत्तम लोगे तो 4 से कटा मान लो, 3 तो कटेगा नहीं, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 घंटा। देखो आंसर है। ऐसा सवाल जहां दिखे एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। देखो पहले कोई वृत्त था, इसका त्रिज्या मान लो कितना था? r। अगर इस त्रिज्या को आधा कर दे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। पुराना हुआ नया हुआ। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, ठीक, तो पुराने और नए, पहले इसको तब इसको, वृत्त की परिधि का अनुपात है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr
आर, इसका आर तो आर ही है, अनुपात, अनुपात में तो वही बटे हुआ, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर का मान आर बटे 2, 2 5 2 पाई खत्म, ऊपर का आर से आर खत्म, यहाँ एक, यहाँ भी एक हो गया, यानी क्या हुआ 1 बटे 1, इसके जगह एक होगा ना यहाँ पे, हल करेंगे तो नीचे वाला 2, ऊपर वाला 1 नीचे, देखो 2 का 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1, समझ आ रहा है बात। 8 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दे, देखो यहाँ कोई वृत्त था, मान लो त्रिज्या इसका आर था और इसके त्रिज्या को कितना कर दे हम 2r कर, दोगुना कर दिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दे, एक पुराना हुआ नया हो गया, ठीक है, तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल, देखो पहले पुराना तब नया, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो आर ही है, और अनुपात इसका निकालना है, तो पाई आर का मान है 2r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 2 दूना 4 आर स्क्वायर, ई और ई खत्म, ऊपर में 1, यानी 1 अनुपात 4, देखो आंसर आ समझ में कि नहीं आ रहा है। 9 नंबर, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, देखो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना है 44, अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर कितना, 2 कहीं 2 22 गुना 44, यानी पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर बराबर 22 है ना, तो 22 से 22 खत्म, एक रहेगा यहाँ पे, अरे आर है नहीं, तो क्या हो जाएगा आर बटे 7 बराबर 1 बटे 1, तो आर कहीं आर बराबर 7 कहीं, त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात है 4 अनुपात 1, तुमको निकालना उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, अभी सिखाए थे ना, कोई दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल दो, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 2 अनुपात 1, देखो आंसर। 11 नंबर, यदि वर्ग का विकर्ण 16 रूट 2 है, देखो ऐसे है, कोई वर्ग है, वर्ग में सब भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, और इसका विकर्ण दिया हुआ है 16 रूट 2, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, देखो वर्ग का विकर्ण बराबर दिया है 16 रूट 2, अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा रूट 2, अब बराबर कितना है 16 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 खत्म, यानी भुजा कितना बच गया, यही इसका आंसर होगा 16, वर्ग की भुजा कितना होगा 16। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इसमें निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को। 13 नंबर, सब क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ सब है टोटल, है ना, और कितना इजी सब है, लेकिन थोड़ा सा देखने में टफ लगता है, लेकिन आसान क्वेश्चन सब है। 13 है, दो वृत्तों की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात तुमको दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात है 3 अनुपात 4, और कह रहा है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकलना है। देखो हम सिखाए थे ना कि जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर देना, और अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा त्रिज्या पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देना। यह त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल मांग रहा 3 तिया 4 चौके, देखो 9 अनुपात 16 है आंसर। हमेशा ध्यान रखना, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका स्क्वायर कर दो, और अगर दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और उसका त्रिज्या का अनुपात मांगेगा तो उसका वर्गमूल निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, देखो कोई वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो एगो आर से एगो आर खत्म, पाई से पाई खत्म, त्रिज्या कितना बच गया आर बराबर, हमारे किताब का सवाल है, वृत्त त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पढ़ाए थे याद करो। क्वेश्चन नंबर 15, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो क्या करना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो क्या करना होता है वर्गमूल, यही ना, इसका मतलब ऐसे करना होगा हमको रूट अंडर एक्स स्क्वायर अनुपात रूट अंडर
स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना हो जाएगा x अनुपात y। देखो आंसर है कि नहीं, आया समझ में। 16, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर, देखो कोई वृत्त था, मान लो इसका त्रिज्या कितना था r, था कितना r, अब इसको k गुना कर दे, इसका मतलब क्या होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा k r हो जाएगा, वही k गुना हो गया, k r हो गया, ये पुराना हो गया, नया हो गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, तो मान लेते त्रिज्या r था और उसको k गुनी कर दे, k r हो गया, तो पुराने और नए, पुराना पहले ई तब इसका, पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब बटे इसका क्या हो जाएगा वही पाई, आर का मान क्या हो जाएगा के आर का स्क्वायर, ये ना होगा, पाई पाई कैंसिल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे के स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ऊपर एक अनुपात के, देखो है आंसर, कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है तुम्हारा कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो क्षेत्रफल तुमको दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई, ठीक है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया है 64 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या होगा 64, इधर स्क्वायर था, इधर क्या हो गया रूट, 64 के वर्गमूल 8। त्रिज्या हुआ, हमको मांग क्या रहा है व्यास d, व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, मतलब 2 गुना आर, 8 गुना 16 सेंटीमीटर। देखो आंसर 18 नंबर, इसमें कहता है तुम्हारा यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए, यानी पहले वृत्त का परिधि कितना था, परिधि था 2 पाई, ठीक, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर कितना दिया हुआ है 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, क्या हो जाएगा आर का मान 1, और अगर इसकी परिधि को कितना कर दिया जाए 4 पाई कर दिया जाए, ये ना कर रहा है 2 पाई से 4 पाई, तो सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 4 पाई दिया हुआ है ना, तो पाई से पाई खत्म, 2 एक ही 2, 2 दूना 4, यानी आर कितना हो गया 2, तो 1 था 2 हो गया, 2 गुना ना हो गया त्रिज्या। तो कह रहा है कि यदि किसी परिधि, क्या नंबर था 18, यदि एक वृत्त की परिधि को 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल मांग रहा है, इसका त्रिज्या निकला 1, इसका निकला 2, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई आर, मानो दोनों में पाई, दोनों का पाई खत्म कर दो, तो इसका आर का 1 का स्क्वायर और इसका आर का 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और इसका हो जाएगा 2 गुना, कितना गुना हो गया 4 गुना उत्तर होगा। देखो है आंसर, कितना गुना होगा 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक वृत्त का व्यास 14 है, इसकी परिधि क्या होगा। देखो वृत्त का व्यास तुमको दिया है 14, तो आर कितना होगा व्यास का आधा 7, तुमको निकालना है इसका परिधि, ये निकालना है ना, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 7, 7 खत्म, देखो 44 है आंसर। 20 नंबर, यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो, देखो वृत्त की परिधि तुमको दिया है 220 मीटर, तो परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 220, 2 एक 2, 110 दुना 220, तो आर कितना हो जाएगा 110, तो गुना है तो भाग हो जाएगा पाई, पाई मतलब 22 बटे 7, यानी आर बराबर 110, नीचे 1 और हल करेंगे तो नीचे वाला 7, ऊपर वाला 22, तो 22 एक 22, 22 पंचे आर का मान 7 पचे 35, देखो त्रिज्या 35 है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो 2 वृत्त की परिधि का अनुपात ही उसकी त्रिज्या का अनुपात होता है, याद रखना हमेशा, 2 वृत्त की परिधि का अनुपात अगर a अनुपात b है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात भी वही a अनुपात b ही होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात
परिधि का अनुपात दिया हुआ है तुमको 2:3 और त्रिज्या का अनुपात तुमको निकालना है, तो सिंपल में यही हो जाएगा 2:। याद रखना किसी दो वृत्त की परिधि का अनुपात ही उसकी त्रिज्या का अनुपात होता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, इसमें एगो वर्ग खींचा, मान लो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो यहां से यहां तक कर देंगे 8 8 16, यानी वर्ग का विकर्ण क्या हो गया 16 हुआ ना। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2, विकर्ण बराबर 16। अब सूत्र होता है भुजा रूट 2 बराबर कितना, भुजा रूट 2 बराबर 16। तो भुजा कितना हो गया, वर्ग का भुजा कितना हो गया 16 बटे रूट 2। हर का परिवर्तन कर दो, रूट 2 बटे रूट 2, यानी 16 रूट 2 बटे रूट 100 4, 4 का वर्गमूल 2 1 2 8 16, यानी 8 रूट, यानी वर्ग का भुजा कितना निकल गया 8 रूट 2। अब हमको निकालना क्या, क्षेत्रफल ना वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 8 रूट 2 गुना 8 रूट 2, 8 8 64 गुना रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 4, रूट 4 वर्गमूल 2, तो 64 गुना 128, देखो आंसर है 128 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट, देखो एगो घड़ी का मिनट का सुई है 21 लंबा, तो त्रिज्या r हो गया 21 और 10 मिनट में, देखो मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है ना। 1 मिनट शुरू यहां से हुआ, पूरा 60 मिनट में घूम के पूरा आ जाता है, यानी 360 डिग्री का कोण बनाता है 60 मिनट में। तो सुना खत्म, 6 6 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री है ना। इसलिए 10 मिनट कितना हो जाएगा, 10 मिनट में 10 छके 60 डिग्री का कोण बनाएगा। त्रिज्या 21, त्रिज्या कितना 21, कोण कितना बनाया, इसका क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 है ना, r का मान 21 गुना 21 दो बार हो गया, और गुना थीटा का मान कितना निकला है 60 डिग्री बटे 360, 0 खत्म, इसे 6 1 6 6 6 36 है ना, 7 1 7 3 21 3 1 3 3 2 6 2 2 11 2 22, और सीधा 21 1 21 हाथ से 2 21 1 21 2 23 231 है आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात, जिसका थीटा p का है, थीटा का मान p है, सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। देखो आंसर कौन सा है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, थीटा बटे 360। डी नंबर रे, डी नंबर सही है। देखो इसे p बटे 720 है ना, और गुना 2 पाई r स्क्वायर है कि नहीं है, तो 2 1 2 360 यहाँ नहीं हो जाएगा, देखो है p बटे 360 पाई r स्क्वायर है, ये डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो व्यास कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी 154 दिया है, सूत्र होता है पाई r स्क्वायर बराबर 154, तो पाई का मान 22 बटे 7 r स्क्वायर बराबर 154, तो कटाओ ऐसे ही 22 से कहीं 22 7 इतना है कि नहीं, लेकिन एक होगा आर स्क्वायर, कहीं आर स्क्वायर बराबर जाएगा 7 गुना 7, ये ना होगा ना रे, ऊपर वाले का इधर, इसके इधर आर स्क्वायर कहीं आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो क्या हुआ आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, आर का मान 7, त्रिज्या कितना होगा 7, निकालना क्या कर रहा है, व्यास 7 गुना 14, डी का मान, कोई दिक्कत। 26 में तुम्हारा कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। 16 गुना है, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। मान लो पहला वृत्त का क्षेत्रफल 1 मान लिए, दूसरा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, तो सिंपल बात है, एक 16 क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा 1 और अनुपात 16 का 4, 1:4 नहीं होगा।
क्षेत्रफल का अनुपात 1:16 हो गया, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, वर्गमूल निकाल लेंगे, 1 का 1 और 16 का 4। पसंद आया। लास्ट 27, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण है ना, क्या डी दिया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। सही बात तो कह रहा है, ये हम गलती लिख दिया। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो होगा उत्तर ई पहले ही बाद में होगा, क्योंकि कह रहा है तुम्हारा कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे वृत्त का 16 गुना है। तो दूसरा एक है तो ना, पहला वाला ये 16 हुआ। ऐसे है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे वृत्त का 16 गुना है। ये ना 16 हुआ, ये ना 1 हुआ, तो 16 का 4 है, 1 का 1 ये ना हुआ, उसी लिखा है। 27 कहता है कि किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए। जैसे कोई वृत्त है, इसका त्रिज्यखंड 90 वाला ही काट के हटा दिया जाए, कि कहानी खत्म इसका हो जाए। तो वृत्त के काटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है वृत्त और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है पूरा वृत्त का, और काटे हुए भाग का क्या होता है इसका θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, ऊपर बचा 1/1, नीचे हो गया कितना θ/360। थीटा का 90 डिग्री दिया हुआ है, इसे यहाँ 90 लिख देते हैं, क्या रे 90 ही लिखते हैं, पहले करा दो, 0 0 खत्म, 9 के 9 चौके 36, 1/4 है तेरी का 1/4, यानी क्या जाएगा 1/1 हल्के नीचे वाला 4 ऊपर 1 नीचे, तो देखो 4 अनुपात 1 है कि नहीं। खत्म, आगे बताएंगे अब कल।